बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। लाइव में में आप सभी का वेलकम है। तो मैं आज आप लोगों के लिए एक और यूनिक रेसिपी लेके आई हूँ, जो है मज़ेदार सी मूंग दाल पालक की रेसिपी। इतनी मज़ेदार और झटपट बन के तैयार हो जाती है और बहुत ही ईजी भी है। यहाँ पे मैंने 1 कप मूंग की दाल ली है। उसको अच्छे से वॉश करने के बाद मैंने इसको जो है 10 मिनट के लिए भिगो दिया था। यहाँ पे मैंने आधा किलो पालक ली है। अच्छे से कट करने के बाद मैंने इसको भी अच्छी तरीके से वॉश कर लिया था। यहाँ पे आपने एक पतीला लेना है और जो पालक मैंने अच्छे से वॉश की हुई थी, इसमें जो है आपने सारी पालक ऐड कर देनी है। और जो मैंने मूंग की दाल भिगोई हुई थी, उसमें मैंने पहले से ही 1 गिलास पानी ऐड कर रहा था। तो पानी समेत ही आपने मूंग की दाल भिगो देनी है, लेकिन इससे पहले मैंने मूंग की दाल को अच्छे से वॉश भी कर लिया। और अब जो है मैं इसमें मसाले ऐड कर दूंगी, जिसमें मैंने सिंपल नमक लिया 1 टीस्पून, 1 टीस्पून ही हल्दी है, 4 से 5 अदद हरी मिर्चें जिनको मैंने बीच में से तोड़ लिया था, और 5 से 6 ही साबुत लाल गोल मिर्चें जिनको मैंने बीच में से कट कर लिया था, और 1 टेबल स्पून मैं इसमें ऐड करूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट। बस आपने यही इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर यूज़ करने हैं। और जो है इसमें मैं 1 गिलास पानी भी ऐड कर दूँगी। 1 गिलास पहले ऐड किया था और 1 गिलास अभी ऐड कर दिया था। इन सबको जो है मैं पकने के लिए छोड़ दूँगी। आपने पानी इतना ऐड करना है कि ये अच्छे से पानी में ही गल जाए। यहाँ देख सकते हैं आपके मूंग की दाल और पालक अच्छे से गल गई है। थोड़ी सी खड़ी खड़ी थी, तो मैंने इसको जो है घोटे की मदद से, जो घोटने वाला होता है उससे घोट लिया था। आप चाहें तो हैंड ब्लेंडर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हैंड ब्लेंडर आपने हल्का हल्का सा ही यूज़ करना है। बहुत ज़्यादा आपने जो है इसको लई नहीं कर देना। आपने जो है हल्का हल्का सा ही घोटा रहा। यकीन जानिए इतनी मज़ेदार और इतनी यूनिक रेसिपी है कि आप इसको लाजमी ट्राई करिएगा। इंशाल्लाह आपकी फैमिली को बहुत अच्छी लगेगी। बस यहाँ जो मेरे पास घोटा है, मैं इस तरह से जो है इसको घोटा लगा लूँगी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ज़बरदस्ती दाल तैयार है। इतना ही पानी रखना है कि दाल भी अच्छे से गल जाए। और अगर पानी खुश्क हो जाए तो आपने जो है पानी को बॉयल करके इसमें ऐड करना है। कच्चा पानी इसमें आप ऐड नहीं करिएगा। अब जो है यहाँ पे हम इसको मज़ीद 1 से 2 मिनट पकने के लिए छोड़ देते हैं, और तब तक जो है हम अपने दाल के लिए तड़के की तैयारी कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने फ्राई पैन लिया है, तो उसमें जो है मैं तड़के के लिए घी का इस्तेमाल करूँगी। ऑयल का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना आपने। मैंने यहाँ पे 2 टेबल स्पून जो है घी लिया है। आप चाहे तो देसी घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे घी गर्म हो जाएगा, 4 से 5 अदद मैंने लहसुन के जवे लिए थे, उसको मैंने मोटा मोटा सा चॉप कर लिया था, इसमें ऐड कर दें। और साथ ही मैं यहाँ 2 से 3 अदद जो है साबुत लाल गोल मिर्च भी ऐड कर दूँगी, ताकि ये जो है ये दोनों चीज़ें जो है अच्छे तरीके से फ्राई हो जाए। और देसी ऑयल हमारा जब अच्छे से गर्म हो जाए, तभी आपने इसमें ज़ीरा ऐड करना है, ताकि जो है ये जले भी ना, और जो है साबुत मिर्च और लहसुन भी अच्छे से फ्राई हो जाए। यहाँ देख सकते हैं मैंने ज़ीरा भी ऐड कर दिया। अब आपने जो है दाल का तड़का लगा देना है। और जैसे ही तड़का लगाएं तो फ़ौरन कवर कर दिया करें, ताकि इसका जितना भी स्मोक है वो अंदर ही रहे, बाहर ना आए। यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने तड़का लगा दिया। और यकीन जानिए ये इतनी मज़ेदार और इतनी ईजी रेसिपी है कि बहुत ही आसानी से हर कोई बना सकता है। तो मुझे कमेंट में ही बता दीजिएगा कैसी लगी आपको रेसिपी। अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कर दीजिएगा। फिर हाजिर होंगी मैं एक न्यू और इजी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।